नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। और आज बात हम फिर से एक बार स्कूल फीस की करेंगे। कल झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने त्रिपक्षीय वार्ता में बहुत कुछ फैसला लिया था, लेकिन उससे अभिभावक संघ जो है और अभिभावक है उससे वो नाराज़ है, वो सहमत नहीं है उस फैसले से, और आरोप लग रहे हैं कि वो केवल स्कूलों का हित में फैसला है। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ जो है उमेश जी हैं, जो अभिभावक संघ के यहाँ का अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी समय से वो अभिभावकों के राइट को लेकर काम कर रहे हैं। कल के भी ये वार्ता में थे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वार्ता हुआ और क्या इस वार्ता में अभिभावकों को कुछ मिला कि नहीं मिला। उमेश जी ये बताइए, कल की जो वार्ता हुआ उसमें अभिभावकों को क्या मिला। अभिभावक संघ इस वार्ता में शामिल हुए थे और सभी की सर्वसम्मत यही मांग थी कि लॉकडाउन में, यानी 3 महीने का जो लॉकडाउन था उस पर जो है अभिभावकों का जो स्कूल फीस लेने की बात कर रहा है उस पर टोटली रोक लगनी चाहिए थी। तो लॉकडाउन की अवधि की जो फीस है वो टोटली माफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद जब रिलैक्सेशन मिला, पेरेंट्स काम पर जाने लगे, उस अवधि की जो फीस स्कूल चार्ज करने की बात कर रहे हैं, तो सब बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं घर पर बैठ के। स्कूल की कोई परमिशन यूज हो नहीं रही है, ना उनका कोई इक्विपमेंट यूज हो रहा है, इधर लैब हो चाहे कंप्यूटर हो। ऐसे में केवल ट्यूशन फी लेने की बात जो है, 9 महीने की जो बात है, ट्यूशन फी लेने की केवल बात हम लोगों ने रखा था मंत्री जी के सामने। और रांची में जो पूर्व से जो हम लोग को लेटर के माध्यम से सूचित किया गया था कि बैठक में त्रिपक्षीय होगी और इसमें अभिभावक संघ के प्रतिनिधि के साथ स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और सरकार भी इसमें शामिल होगी। दोनों को अलग अलग कर दिया गया। सरकार के मंत्री अभिभावकों की बात अलग से सुने और स्कूलों की बात अलग से सुने। इसमें हम अभिभावक अपने को छला हुआ महसूस करें, क्योंकि हमारी बात सुनने के बाद स्कूल के साथ मंत्री जी की क्या वार्ता हुई ये हमारी जानकारी में नहीं। हमने तो अपनी बात ईमानदारी से रख दी थी। मामला तब फाइनल होता हम उसको मानते कि जब दोनों को आमने सामने बैठा। अभिभावकों की बिना सहमति का ये त्रिपक्षीय वार्ता हो गया और शिक्षा मंत्री ने अपने तरीके से घोषणा कर दी। अपने स्तर से ही उन्होंने ये अलग अलग करने की बैठक जो है तय कर दी उन्होंने अंतिम समय में। जो हम अभिभावक हम लोग चाह रहे थे, जो बोलना जो स्कूल का भी सुनना चाह रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। स्कूल कहते हैं कि हम लॉकडाउन अवधि के फीस नहीं लेंगे तो टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे। हम इस पर भी कहना चाहेंगे कि स्कूलों के पास करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है। हम लोगों ने इसकी सूचना भी निकलवाई थी RTA के माध्यम से और ये सूचना हमारे पास है। हम ये भी स्कूलों से कहना चाहते थे कि अगर आपके पास फंड नहीं है, आप टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो आप सरकार के पास एक कोर्ट एफिडेविट दायर कर दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सरकार पिछले 5 साल का हमारे आय व्यय का ब्यौरा चेक करवा ले। अगर इसमें साबित हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अभिभावक देने के लिए तैयार हैं। अगर साबित ये होता है कि आपके पास करोड़ों रुपए का सरप्लस फंड है, रिजर्व फंड है, तो आप उसमें जो है कल्प्रेट साबित होंगे और पूरी फी माफ़ करेंगे। ये सब हम लोग कहना चाहते थे, लेकिन स्कूल अलग से दबाव बना के अपने को बैठक से। सवाल ये है उमेश जी की बात कहाँ बिगड़ गई, इसलिए कि वही शिक्षा मंत्री मार्च में लगातार वो कहते रहे हैं कि भैया स्कूल का जो लॉकडाउन का दौरान का फीस एकदम माफ़ होगा। यहाँ तक कि नेशनल मीडिया में भी वो खबरें चली और फिर अचानक उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पे भी सवाल उठाया। लगातार वो अभिभावक की तरफ से एक तरह से वो बैटिंग करते रहे और इसीलिए उन पर विश्वास भी रहा, और अचानक 2 ही मीटिंग में जो हुआ और पूरी तरीके से यूटर्न हो गया मामला। हम लोगों ने अब पूरी जोर शोर से आज से नहीं, पिछले 4 महीना से अपनी बात को मंत्री जी के सामने रख रहे थे और उनकी भी सुन रहे थे। हमें एक विश्वास जगा था कि हमें सरकार की तरफ से न्याय मिलेगा, लेकिन हम लोग इसलिए भी अपने को छला महसूस कर रहे हैं कि ये दबाव किस लिए था स्कूल पर। क्या अपने कुछ स्वार्थ थे इसमें? लगता तो ही सरकार के दबाव बनाने का कारण क्या हम लोग मोहरा बन गए? हम लोग दबाव जो बनाए थे उसको यूज़ करते हुए सरकार के मंत्री क्या अपने लाभ के लिए इसको यूज़ किए? कल के जिस तरह से वार्ता हुई है, कल से जिस तरह से जो घटनाक्रम बदलाव हुआ है, उससे तो हम यही महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी स्कूलों के साथ मिली हुई। सरकार अपने को कहती है हम दबे कुचलों की सरकार है, तो कहाँ दबे कुचलों की बात सामने आ रही है? स्कूल की हाँ में हाँ मिलाते हैं, सरकार उसके साथ जो है न्याय कर रही है और अभिभावकों के साथ अन्याय कर रही है। तो ये कहाँ से अभी हम इसको माने कि मतलब जो है हम अभिभावकों, गरीब अभिभावकों जो हैं उनके पक्ष में वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ युवा हैं, आप भी लगातार
आप बात कर रहे थे शिक्षा फीस माफ़ करने के लिए, क्या कुछ हुआ और आप की क्या राय है? सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शादाब खान है और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं कोल्हान अभिभावक सेवा समिति का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं सोशल संवाद आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ। शिक्षा फीस पर आप लोग क्या करने वाले हैं? शिक्षा जो आज की मुद्दा है। देखिए, लॉकडाउन की अवधि में जहाँ पर अभिभावकों ने मार्च तक का फीस स्कूल में जमा करा दिया है, अब उन लोगों का कंटिन्यू रिमाइंडर आ रहा है पेरेंट्स को अप्रैल मई जून का फीस को जमा करने का। तो हमारा ये कहना है कि लॉकडाउन की अवधि में जहाँ पर पूरा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर ही में कैसे अभिभावक फ़ीस को जमा करा सकेंगे स्कूल में। जो स्कूल 20 साल 25 साल बिफोर इंडिपेंडेंस से जो स्कूल चल रही है, अगर वो सक्षम नहीं है फैकल्टी को, स्टाफ को, टीचर्स को पेमेंट देने में, तो जो अभिभावक ऐसे हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, वो कैसे किस तरीके से सक्षम हो पाएंगे या हो सकेंगे स्कूल को फीस जमा करने में। इसीलिए हमारा ये अनुरोध है अभी स्कूल प्राइवेट स्कूल्स के एसोसिएशन से कि वो 3 महीने का फीस हर हाल में माफ़ कर दे। हमारा सवाल तो 3 महीने का है नहीं, अब तो 6 महीने तक लगता है कि स्कूल नहीं खुलेगा, हो सकता है। देखिए, इसमें बात यह सामने, अब जब तक जो है अभी बहुत सारे स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जब उस लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब टोटली मामले तो खत्म होने का अभी तो कोई ऐसा तो बढ़ रहा है, ये तो मामले बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण तो कम्युनिटी आने वाले समय में ये खत्म होने की बात कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। और हम बच्चे को किस आधार पर भेजें? जो स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया उसको डी क्वारंटाइन जब तक नहीं किया जाएगा, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित हैं वहाँ जाने के लिए और क्लास करने के लिए? अगर खुदा न खास्ता एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड हो गया तो 50 अपने क्लास में 50 बच्चे को, 50 के साथ साथ तो वो 50 बच्चे पूरे स्कूल के हज़ारों बच्चों को इन्फेक्टेड करेंगे। उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल बड़ा है कि बच्चों का जिम्मेदारी कौन लेगा। आप लगातार शिक्षा मंत्री से बात कर रहे थे, मैं देखा आप जो बताए या कई बार शिक्षा मंत्री से हमारी बातें हुई है। हमारी ये कोशिश भी थी कि उस मीटिंग का मैं हिस्सा बनूं ताकि बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। कल ये एक मीटिंग रखा गया था अभिभावकों के बीच में, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच में, लेकिन आज जब शिक्षा मंत्री से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये एक निर्णय निकल कर के आया है कि 2 महीने का ट्यूशन फीस अभिभावक स्कूल को जमा करेंगे। ये किस आधार पे आया है? उन्होंने ये रूलिंग दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है अभिभावकों को कि आप 3 महीने का ट्यूशन फीस, केवल ट्यूशन फीस स्कूल में जमा करें। फाइनल कमेंट बताइए कि आगे क्या आप करेंगे अभिभावक संघ के साथ सर्वसम्मति बनाकर? देखिए, चूँकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ तो सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर कोई एकदम ठोस निर्णय और लिखित में आदेश पारित करेंगे। शिक्षा मंत्री तो नहीं किया, आप तो बच्चे मुख्यमंत्री न्यायालय या तो मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से भी अभी तो लिखित में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, ओरली वर्बली ऐसा बोला गया है। तो उन लोगों से उम्मीद है कि लिखित में कोई आदेश पारित करें। अगर उससे हम तमाम अभिभावक सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो जल्द ही, क्योंकि हमें जुडिशरी पे पूरा यकीन है और वो वन ऑफ दी पिलर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमें जुडिशरी पर भरोसा है। और जल्दी अगर ऐसा कोई निर्णय और ठोस निर्णय नहीं आता है तो हम लोग रांची हाई कोर्ट में PIL जनहित याचिका फाइल करेंगे और उसको अच्छे तरीके से लड़ करके एक सही और सटीक निर्णय की उम्मीद करते हैं। और अगर यदि वहाँ से भी अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको चैलेंज करेंगे। आगे हम उम्मीद करते हैं कि अभिभावक संघ इस लड़ाई में जो है उसको विजय मिले और आप सब भी अपने घरों में बैठकर कम से कम जो अभिभावक संघ की जो मांग है उसको ज़रूर आप मजबूती से करें। और मैंने बार बार आगाह किया है कि जब तक मिडिल क्लास, जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जो है सरकार तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी, तब तक ये फैसले नहीं आएंगे। इसलिए आप सोचिए और ज़रूर अपनी आवाज़ जो है उठाइए, तभी जाकर फैसले आ पाएंगे। अगर आप चुप बैठेंगे तो सरकार आपके पक्ष में निर्णय नहीं लेगी। अपने सहयोगी आशीष और सुमित के साथ शशि भूषण, सुशुल संवाद न्यूज़, जमशेदपुर।